सब अपने अपने बैग्स लेकर एयरपोर्ट पर एक दूसरे से मिले। न्यूयॉर्क की फ्लाइट करीब करीब 15 घंटे की थी। सब एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, लेकिन अभी प्रिया एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई थी। सब उसी का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं ये प्रिया कहाँ रह गई है। विनीत, क्या तुमने उसे फोन नहीं किया था? अरे उसे घर से निकलने में दिक्कत हुई होगी राकेश। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, वैसे भी फ्लाइट निकलने में 15 मिनट बाकी है। हमारी फ्लाइट की बार बार अनाउंसमेंट हो चुकी है विनीत, और ये लास्ट कॉल है। अगर हमने अब एंटर नहीं किया ना तो वो हमारे बगैर चले जाएंगी। तभी विनीत को प्रिया आती हुई दिखाई दी। अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देखो प्रिया आ गई। ये कोई टाइम है क्या प्रिया आने का? अभी तुम्हारी वजह से हमारी फ्लाइट छूट जाती। एक तो पहले तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाने वाले थे, अब इतना बड़ा बैग लेकर आना कोई आसान काम थोड़ी ना है, वो भी तब जब 4 दिनों में मेरी सगाई है। अब छोड़ो ये सब, यही बात करते रहोगे या फिर अंदर भी चलोगे? विनीत ने सबके पासपोर्ट काउंटर पर दिखाए और उन्होंने अंदर एंट्री ली। फिर कुछ ही देर में वो सब मिनी बस में सवार होकर फ्लाइट तक गए और अंदर जाकर बैठ गए। 15 घंटे की फ्लाइट के बाद वो लोग न्यूयॉर्क शहर में लैंड हो चुके थे। अब यहाँ से उन्हें फ्लोरिडा के लिए एक दूसरी फ्लाइट लेनी थी, जो करीब 1 घंटे बाद की थी। गाइज, मैंने एक होटल में हम सब के लिए 2 रूम बुक कर लिए हैं, एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज के लिए। हम 1 घंटा आराम करके एयरपोर्ट पर वापस आने वाले हैं। यहाँ से हमारी फ्लोरिडा के लिए दूसरी फ्लाइट है। वाओ, हम फ्लोरिडा जाने वाले हैं। सुना है कितनी बढ़िया सिटी है वो। हम फ्लोरिडा में रुकने के लिए नहीं जाने वाले रचेत। फ्लोरिडा में जाकर हम बरमूडा जाने के लिए किसी शिप वाले को पूछेंगे। मैं जानता हूँ तुम सब लोग थक चुके हो, लेकिन फ्लोरिडा जाने के बाद हम लोग 1 दिन का रेस्ट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसलिए 1 घंटे में जो कुछ भी तुम लोगों को करना है कर लो। खाना खाना है, नहाना है, सब कुछ कर लो। फ्लोरिडा वाली फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। सारे दोस्त विनीत की बात मानकर होटल चले गए। प्रिया और माही एक रूम में चले गए। उन्होंने वहां पर जाकर बाथ लिया। फिर खाना ऑर्डर करके उन्होंने एक साथ खाना खाया और फिर दोबारा एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा की फ्लाइट 2 घंटे की थी। 2 ही घंटे में वो फ्लोरिडा पहुंच चुके थे। फ्लोरिडा का खूबसूरत शहर देखकर उन सब की आंखें बड़ी हो गई। गाइज, हम फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं। यही वो शहर है जहां पर हम 1 दिन के लिए स्टे करेंगे और फिर शिप से बरमूडा ट्रायंगल की तरफ बढ़ेंगे। मैंने होटल में वहां सबके रहने का इंतजाम कर दिया है। विनीत, हम 1 दिन का स्टे करने वाले हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी शिप वाले से तब तक बात कर लेनी चाहिए? ये 1 दिन का स्टे उसी के लिए है प्रिया, ताकि हम आराम भी कर ले और किसी शिप वाले को बरमूडा जाने के लिए रेडी कर लें। कुछ ही देर के बाद सब दोस्त होटल में आकर आराम करने लगे। उन्होंने रात को उस होटल के क्लब में जाकर पार्टी भी की। दूसरे दिन उन्हें बरमूडा जाने के लिए निकलना था, इसलिए उन्होंने जल्दी से शिप वाले से बात करना शुरू कर दिया। विनीत अपने सारे दोस्तों के साथ क्लब में आकर बैठ गया। उनके सामने वो आदमी था जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने शिप को बरमूडा ट्रायंगल के पास ले जाकर पास करवाता था। हाय, मेरा नाम विनीत है और ये सारे मेरे दोस्त हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। चलो फुटो यहाँ से, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। सामने वाले आदमी का नाम स्टीव था। उसके मुंह में सिगरेट थी। उसने एक नजर सबकी तरफ देखा और गर्दन घुमा ली। यह देखकर जय ने अपनी जेब से एक नोटों का बंडल निकाला और टेबल पर रख दिया। इसे देखने के बाद शायद हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या बात करनी है? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। हमें बरमूडा ट्रायंगल जाना है और हमें पता चला है कि तुम वहां पर हमें पहुंचा सकते हो। एक तुम ही हो जिसने वहां से अपनी शिप को बड़ी सफाई से पास कराया था। स्टीव ने नोटों का बंडल उठाया और विनीत की तरफ बढ़ा दिया। घर जाओ, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम लोग किसी ट्रिप पर नहीं निकले हो जहां पर जाकर मस्ती करके तुम लोग वापस अपने घर पहुंच जाओगे। ये बरमूडा ट्रायंगल है, मैग्नेटिक पावर है वहां पर, वो सबको अपनी तरफ खींचता है। वहां गया हुआ कोई भी इंसान लौट कर वापस नहीं आया है। अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। स्टीव उठा और वहां से जाने लगा। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं। पैसों से ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। ये पैसे तुम्हें ही मुबारक। इसने तो जाने से मना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? वो सही कह रहा है दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल जाना यानी अपनी मौत को दावत देने जैसा है। तुम्हें नहीं लगता हम ट्रिप के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? रचित प्लीज नेगेटिव बातें करना बंद करो। हमें इस पर कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। वो सब स्टीव को जाते हुए देख रहे थे। स्टीव थोड़ा आगे बढ़ा ही था
कि उसे एक फोन आ गया। ये फोन उसकी बहन सैली का था। स्टीव, मॉम की तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ भी पैसे हैं जल्दी से मुझे सेंड कर दो। मुझे लगता है मॉम को हार्ट अटैक आया है। सैली, मुझे पता है मॉम को ये हार्ट अटैक क्यों आया है। तुम मॉम का ख्याल रखना, मैं तुम्हें अभी पैसे भेजता हूँ। कितने पैसों की जरूरत है? $10,000। फ्लोरिडा में इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। स्टीव, जो फोन पर बात कर रहा था, पूरी तरह बारिश से भीग रहा था। उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया था और उनके इलाज के लिए $10,000 चाहिए थे। यह सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। उसने अनजाने में ही पीछे मुड़कर देखा। ये लोग, लगता है मुझे इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। स्टीव भागते हुए विनीत और उसके दोस्तों के पास आने लगा। हमें किसी और को ढूंढना होगा यार। चलो देखते हैं कोई और शिप मिल सकती है क्या। मैं तुम सबको ले चलता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं पैसे ज्यादा लूंगा। हाँ, तुम तो बड़े महंगे हो स्टीव। वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? फ्लर्ट करते हुए माही ने अपना हाथ स्टीव के कंधे पर रख दिया। स्टीव ने तुरंत उसका हाथ हटाया। वहां पर जाना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। अगर मैं वहां से वापस नहीं आया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। इसलिए मेरी जान की कीमत के बदले तुम लोगों को 7 लाख रुपए देने होंगे। इसके साथ ही अगर मेरी शिप को कोई नुकसान होता है उसके लिए भी तुम सबको पे करना होगा। मेरी शिप करीब 5 लाख की है। अगर उसे कुछ होता है तो उसके लिए मैं कम से कम 3 लाख रुपए अलग से लूंगा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वो बरमूडा ट्रायंगल है, कोई खजाना नहीं जो हम लूटने जा रहे हैं और तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो। जय, रुको, मुझे बात करने दो। हर जगह गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। देखो स्टीव, 10 लाख रुपए ऐसे ही तुम्हें दे देना ये कोई आसान बात नहीं है। हमें सोचने का थोड़ा टाइम दो। हमारे पास इस वक्त इतने पैसे हैं या नहीं ये भी हमें देखना होगा। जब पैसे आ जाए तब मुझे इस नंबर पर फोन कर देना। मैं अपने घर जा रहा हूँ। स्टीव वहां से चला गया और सारे दोस्त आपस में बातें करने लगे। वो सब इस वक्त काफी टेंशन में नजर आ रहे थे। कहानी में आगे क्या होगा? डर और रोमांच से भरपूर इस कहानी को सुनने के लिए टॉप टून्स हॉरर के साथ जुड़े रहें। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।